इस 5 साल के दरमियान आपने कामकाज किए, सियासत भी की और इसी के दरमियान आपके ज़ातियात पर भी हमले हुए, आपको जलील बदनाम करने की कोशिश भी की गई, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब सियासत में हम आ गए हैं तो इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला सिर्फ वो अल्लाह है। अगर किसी के किरदार को बीच चौराहे पर भी अगर लटका दिया जाए तब भी यकीन रखिए इज़्ज़त और ज़िल्लत देना सिर्फ अल्लाह पाक के अंदर, अल्लाह पाक के इख्तियार में है। रही बात लोगों की कहने की, जो कहने वाले लोग हैं वो बोलने से पहले ये नहीं समझे कि उनके झरने के अंदर कितने सुराख है और उनके पीछे कितना है ना ऐसा जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए, मेरी ज़ातियात पे बोला गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। गांव जानता है हम कौन सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा किरदार क्या है, हम कौन से कैटेगरी के लोग हैं। लईक हाजी साहब, तो उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये माहिती ले रहे हैं हमसे, वार्ड वाले लोगों से। लईक हाजी साहब ने तो ऐसे काम किया है कि पूरे शहर में हमने जब से सियासत में कदम रखा है, ये आप देख रहे हैं ये नुमानी गार्डन, हमने देखा ये नुमानी गार्डन को जितने सियासत, शेख आसिफ, शेख रशीद, मुफ्ती साहब और यूनुस ईसा और जितने भी जो हमारे प्रेसिडेंट गए हैं, सदर बल्दिया गए हैं, तमाम लोगों ने इसको बनाने नहीं पाया। अल्लाह ने इनको तौफीक दी और हम लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं में, उनके असर से ये तामीर कराया। उनकी बेहद कोशिशें हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर शहर में अगर लीडर हो तो लईक हाजी साहब जैसा हो, सादिया हाजी लईक साहब जैसे हो। अच्छा काम कर रहे हैं, सब कोई नाम ले रहा है इधर से। लईक हाजी साहब मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या? और जो काम बोला, अभी सफाई का भी बोले, वो हाँ बोले मैं सब साफ करा दूंगा, कर रहे हैं। तो ऐसा तुमको बोल के भाग तो नहीं जाते हो कि आप ही करूँगा तभी? भागेंगे तो पकड़ के लाएंगे ना, गली के है ना, भागेंगे कहाँ? भागेंगे कहाँ, घर छोड़ के। फिर 1 साल बाद फिर एक बार इलेक्शन है, अगर आपको मौका मिलता है उनको वोट देने का देंगे? इंशाल्लाह बराबर देंगे। देखिए, अपने सादिया लईक हाजी, इन्होंने हमारे महल्ले में ऐसा काम किया कि लाइफ टाइम तक यानी उनको याद करते रहेंगे। क्या ऐसा किया? इन्होंने हमारे यहाँ पर जो गटरे है, संडास वगैरह है, रोड वगैरह है और एक गार्डन हमारा कम से कम हमने बचपन से देख रहे थे, तो वो चीज़ कभी यानी ऐसे यानी दुरुस्ती का काम कभी नहीं हुआ। और जो हिसाब से इन्होंने ये काम किया है तो इनको यानी इनके ज़िंदगी तक इनका लोग नाम लेते रहेंगे। 2022 में फिर एक बार कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो अगर इनको मौका मिलता है तो वोट देंगे क्या? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे और दिलवाएंगे भी। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ हाजी लईक साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सच का सामना के इस खास शो में। आप तो ये जान चुके होंगे कि बुनकर मेयर की चर्चा पूरे शहर में है। कई सारे नेताओं से मैंने इस मुद्दे पर बातचीत की है। आप भी एक बुनकर है, आपका कारोबार भी है, तो आपकी इस पर क्या राय है कि बुनकर ही मेयर होना चाहिए या कोई काबिल, एक समझदार, सुलझा हुआ शख्स चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो शहर के अंदर चर्चा चल रही है बुनकर मेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक बुनकर हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि बुनकर मेयर जो आज इस शहर के अंदर लोगों की सोच और लोगों का जो एक यानी मतलब सुझाव है कि बुनकर मेयर बनना चाहिए, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुनकर जो मेयर हो वो अच्छी सलाहियत रखता हो, सियासत के अंदर थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वाला होना चाहिए। ऐसा अगर कोई उम्मीदवार गांव से निकलता है तो बड़ी खुशी की बात है। बुनकर मेयर इन्हें बनाने में उनको इन्हें मतलब कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई है कि सिर्फ बुनकर होना ज़रूरी नहीं है, वो काबिल भी होना चाहिए। सही बात है, बुनकर मेयर अगर उम्मीदवार लोग यहाँ चाह रहे हैं तो वो कैटेगरी का यानी मतलब कैंडिडेट भी होना चाहिए, उसके अंदर उतनी सलाहियत भी होना चाहिए, सूझबूझ रहना चाहिए ताकि वो बुनकरों की नुमाइंदगी कर सके। आपने इस वार्ड में 5 साल काम किया, तो आप बता सकते हैं कि वार्ड में कितना फ़ंड डाला, किस तरह से काम किया और पार्टी ने कितना सपोर्ट किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यानी मतलब चुन कर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह MIM के जो ज़िम्मेदार है
उन्होंने मेरे साथ इन 4 सालों में भरपूर मेरे साथ ताउन किया, उन्होंने मेरे साथ नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में मैंने अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है। इन 4 सालों में मैंने वार्ड के जो भी बुनियादी मसाइल थे, जैसे रोड, रास्ते, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों पे हमने बहुत भरपूर तवज्जो दी है और वार्ड का एक एक बच्चा मुझसे मुतमईन है और आने वाले कॉरपोरेशन में हम पूरी तरीके से उम्मीदवारी करने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पार्टी के जिम्मेदारों की बात आपने की है, ताउन उन्होंने किया, और जो शहर के विधायक है मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपको 5 साल? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम से जब से हम चुन के आए हैं तो उनसे हमारे को हर तरीके की पार्टी की तरफ से भरपूर मदद मिली है और पार्टी के ज़िम्मेदारों ने भी हमारे साथ भरपूर सपोर्ट किया है। इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वार्ड के अंदर अमृत योजना से पाइपलाइन डाली, वार्ड के अंदर रोड, रास्ते और टोटल जो सफाई के बुनियादी काम है, इन तमाम चीज़ों पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा करने की कोशिश की है। वार्ड के लोगों ने मुझे 5 साल के लिए मुंतखब किया। मैं अपनी नुमाइंदगी से बेइंतहा मुतमईन हूँ। कितना फंड डाले वार्ड? अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में मैं वार्ड के अंदर 1 करोड़ रुपये का टोटल काम किया हूँ और अभी आने वाले जो बजट बचे है वो काम अभी करना मेरे लिए बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नुमानी गार्डन जो था ये 30 सालों से इस पर जो लोग राजकारण कर रहे थे, हमने उसको जड़ से उखाड़ा फेंका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने अपने ज़ाती खर्च से 16 लाख रुपया डाल के हमने अपनी जेब से वो गार्डन के अंदर खर्च किया है और वार्ड के लोग बेइंतहा मुझसे मुतमईन है। 2022 का कॉरपोरेशन का चुनाव करीब ही है, तो क्या आपने सोचा है फिर एक बार एमआईएम के साथ से ही लड़ना है या किसी और पार्टी में जाने का इरादा है? इंशाअल्लाह जो पार्टी से मैं चुन के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं उम्मीदवारी करूँगा और वार्ड के लोगों की बेइंतहा फरमाइश है मुझे दोबारा उम्मीदवारी करने के लिए और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही उम्मीदवारी आगे करने की। तो जो वार्ड में आपने 5 साल अभी दिए उसी वार्ड से लड़ेंगे या किसी और वार्ड से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलपुरा बोराबाग में मैंने पूरा काम किया है और वहीं से मुझे लड़ने का पूरा ख्वाहिश है और उम्मीद है। तो चलो, अभी तो 1 करोड़ का काम वार्ड में किया, 2022 में फिर एक बार अगर जनता आपको मौका देती है, फिर एक बार कॉरपोरेशन भेजती है, तो क्या काम करने के इरादे रखे अपने, क्या सोचा है? अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में हमने जो काम किया है इससे बढ़कर हम कोशिश करेंगे कि वार्ड के तमाम बुनियादी मसाइल को हम हल कर सके। यही मेरी सोच और यही मेरी तमन्ना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपको, जो महागठबंधन बना है क्या लगता है आपको टिकेगा 2022 तक? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक छोटा सा अदना सा कॉरपोरेटर हूँ। बड़े बड़े लोग जो है वो डिसाइड करेंगे आगे इसका लाए अमल तक क्या तय होगा ये मैं बता नहीं सकता। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुटा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह जुटा रहूँगा। खानवादा यूनुस ईसा का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और उनकी बहुत मदद रही है। मुझे उन लोगों के साथ ही रहना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह महागठबंधन और इमाम साथ में है। लोग जो इसकी गलत रिपोर्ट दे रहे, गलत अफवाह उड़ा रहे, ये सब बेबुनियाद है। महागठबंधन और इमाम अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ है, आगे भी साथ रहेगा और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ गठबंधन और इमाम मिलकर 2022 का कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे। हम वार्ड में ऐसे कौन से काम है जो लोगों के हित के लिए ज़्यादा आपने फोकस देकर किए, लोग उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाए? ऐसे 2-3 काम वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नुमानी गार्डन तो एक मेरा बुनियादी काम है और 30 लाख रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह आज जंगी पैमाने पर लेडीज़ और जेंट्स जो शौचालय है, बैतुल खला है, उसका काम चालू है। और वार्ड के अंदर टोटल जितने भी काम थे मैं उन चीज़ों को पूरा कर चुका हूँ। आने वाले बजट में और 2-3 मिशन है जो मैं करने वाला हूँ। आने वाले इंटरव्यू में आपको उसकी तफसील दूँगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।